गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे आगे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसमें प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, तो उन सभी वीडियोस का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि तुम्हें कहीं और जाना ना पड़े। लेकिन इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज में अगर तुम्हें प्रॉब्लम लगता है तो सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन वीडियो बन चुके हैं, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। आओ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये जो फिगर तुम्हें दिख रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC जो है AD के इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल दिया हुआ है। ए बी बाइसेक्ट ए, ये जो लाइन AB देख रहे हो ये एंगल A को दो भागों में इक्वली मेजरमेंट में काट रहा है। एंगल बाइसेक्टर का यही मतलब होता है, ठीक है। तो कह रहा है हमें प्रूव करने को कि ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ABD ट्राइंगल को। देखो यहाँ पे ABC ये वाला जो ट्राइंगल है, कह रहा है इस वाले ट्राइंगल के इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और पूछ रहा है कि ABC जब तुम ट्राइंगल प्रूव करोगे इसके इक्वल तो तुम्हें क्या पता चलेगा BC और BD के बारे में, तो उसके बारे में भी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझने तक की देरी थी। देखो यहाँ पे तुम्हें ए बी इतना लेंथ मालूम था, इतना एंगल मालूम था, ठीक है। उसमें से ये वाला लाइन जो आया इसे एंगल बाइसेक्टर की तरह काट दिया, तो ये जो मेजरमेंट होगा वो इतना का इक्वल होगा, ठीक है। और तुम्हें ये वैल्यू तुम्हें इसके इक्वल ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो तुम्हें साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अब तुमने पढ़ रखा है कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम, साइड एंगल साइड। तो इस केस में हमें दो चीजें मिल गई हैं, केवल एक और चीज चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को साइड कहाँ से मिलेगा, देखो एंगल से सटा हुआ साइड हमें चाहिए, क्योंकि एंगल जो है बीच में है। तो दो साइड रहेगा तभी तो जाके एंगल बीच में होगा। जैसे ये दो साइड है तो इसी के बीच वाला इंक्लूडिंग एंगल हमें चाहिए होता है। तो दो साइड से बने हुए एंगल के बीच वाला एंगल इस केस में होगा। तो एक साइड तुम्हें ये मालूम चल गया तो दूसरा साइड ये मालूम चलेगा, यानी ये वाला साइड ये एंगल, तो ये वाला साइड तुम्हें लेना पड़ेगा। और तुम देखो कि दूसरे ट्राइंगल के लिए भी क्या ये साइड इक्वल है। तो इक्वल क्या कहना है कि ये भी जो ट्राइंगल है इसमें भी ये साइड जो है कॉमन है, और ये भी जो ट्राइंगल है इसमें भी ये साइड कॉमन है। तो हमें कोई भी डाउट नहीं रह गया कि ये ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसे लिख कर समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, पहले तुम गिवन लिख लेना। यहाँ पे गिवन क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लोग स्टॉक बढ़ा देते हैं। गिवन क्या लिखोगे, ओ सॉरी, यहाँ गिवन तुम लिख लेना कि ए बी जो हमें गिवन है, सॉरी AC जो गिवन है AD के इक्वल दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो जा रहा है, तो इस केस में बनने वाला एंगल जो होगा हमारा CAB, वो हमारा इक्वल हो जाएगा कितना के, DAB के इक्वल, एंगल DAB। क्यों, क्योंकि AB इज बाइसेक्टर लिखोगे, AB इज बाइसेक्टर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ABC ट्राइंगल को हमें ABD ट्राइंगल के पार्ट कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्राइंगल को पकड़ लो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल AB और C एंड ABC एंड ट्राइंगल कौन सा है, ABD। ये हम लोगों ने ले लिया। इस केस में हमने देखा कि AC जो है AD के इक्वल गिवन है, तो AC इज इक्वल टू AD हम लोगों ने गिवन कर दिया, ये वैल्यू हमें गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है। इस केस में एंगल CAB जो होगा हमारा वो हमारा इक्वल होगा DAB के, और ये भी हमारा कहाँ से आया, गिवन से ही आया। अब यहाँ पे हम लोग एक तीसरा साइड लेंगे जो हमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को फॉलो करने का कहेगा। तो उस केस में हम लोग ले लेंगे साइड AB को BA के इक्वल। देखो तुम AB इज इक्वल टू AB भी लिख सकते हो, यहाँ पे AB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम BA कर देना ताकि जो है एक ही जैसा ना दिखे, लेकिन एक ही बात कहा जाए, ठीक है। तो BA लिख लेना, और इसका रीजन क्या दे दोगे, कॉमन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन कर लिया, और ये वैल्यू अब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तीनों जब साइड हमें तीनों साइड एंगल और साइड मिल गया, तो अब इसमें हम लोग कह देंगे जो ट्राइंगल AB और C हम लोगों ने लिया था वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ABD के इक्वल। अब देखो यहाँ पे तुम जो है ये इसे प्रूव कर दिए, इसका रीजन दे देना बाई एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड। तो SAS लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुमने ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में एक और बात पूछ रहा है कि अब तुम BC और BD के बारे में क्या जानते हो, क्या कह सकते हो। बहुत ही आसान चीज है। देखो जब भी तुम कॉन्ग्रुएंट कर देना तो यहाँ पे जो ये साइड होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। देखो फर्स्ट लोगे तो सेकंड लेना पड़ेगा, तो उस केस में भी फर्स्ट और सेकंड तुम्हें लेना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड लोगे तो सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा। और इस केस में जो एंगल सॉरी फर्स्ट और थर्ड देखोगे उस केस में भी फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा। ये तीनों जो है साइड बताएगा कि इक्वल इक्वल होगा, ठीक है। अगर एंगल का बात करना चाहो तो तुम कह सकते हो एंगल A जो है एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C जो है एंगल D के इक्वल होगा, इस तरीके से। और वो चीज को किसके कारण हम लोग इक्वल करते हैं, बाई CPCT। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाई CPCT लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल है AB के, ये हमारा BC हो जाएगा इक्वल BD के,
और हमें इक्वल करना है ए सी इक्वल ए डी में। तो हमसे पूछा गया है कि बी सी और बी डी के बारे में आप दोबारा क्या कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बी सी जो है वो इक्वल होगा बी डी के। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के सोल्यूशन में।